बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो आप लाजमी पूरी देखें। वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए, शेयर भी लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। तो जनाब आते हैं जी वीडियो की तरफ। आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा जी, माशाल्लाह से ऊपर वाली दीवार स्टार्ट होगी। असल में दीवार हो गई थी कल ही स्टार्ट, लेकिन कल डे टाइम मैं यहाँ जो है इधर अवेलेबल नहीं था। इसकी वजह से मैं कल की जो वीडियो है वो बना नहीं सका। तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है। ये जी मैं ऊपर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं जी। दीवार हमारी ये तकरीबन थोड़ी सी बन चुकी है। दीवार की बैक साइड पे प्लास्टिक भी लगा दी है। जैसे आपको पहले भी बताया था, प्लास्टिक का मकसद ये होता है कि जी साथ वाले घर में जो है वो पानी ना जाए। ईंटों को जब या दीवार को जब पानी लगाएं तो कम से कम उनके घर में नमी ना आए। ये माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं। अल्लाह खैर करे जी, ऊपर का काम अब स्टार्ट हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह जैसे जैसे इसके मामला आगे जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और हो सकता है कि जी एक आध दिन में लेंटर भी नीचे से खुले, मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो जी अब नज़र आ रहा है जी सुबह का टाइम है, तो शाम को मैं आपको दिखाता हूँ जी कि काम कहाँ तक पहुँचा। जी जनाब शाम हो गई है और मैं आ गया हूँ जी दोबारा से अपनी साइड पे। आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा, मुझे आज ये जो है जी फ्लू ने पकड़ लिया। छींके मार मार के मेरी मत बज गई है। तो खैर मैंने सोचा फिर भी आपको ना वीडियो दिखा दूँ कि आज का काम माशाल्लाह कहाँ तक पहुँचा। ये आप देख सकते हैं जी। ये एक बेडरूम है जी, इसकी दीवारें हाफ हाफ हो गई हैं और इसकी हाइट जो है जी वो 10 फुट पे जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 5 फुट तक पहुँच गए हम लोग। इंशाल्लाह एक आध दिन में इसको भी कंप्लीट करके जो दूसरी जगह जो है इसको भी कंप्लीट करके ऊपर लेके जाएंगे। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा होगा ये जी किचन है। ये भी ओपन किचन है और इसमें आता है कि जी आपको इस साइड पे दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये टेरेस की तरफ ओपन होना है। ये शेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा हुआ, तो ये एंड तक शेड जा रहा है जी, उधर से टर्न हो रहा है। तो बात यह है कि जी मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमने असल में ना ये लाहौर सेंटर पार्क है वहाँ पे ये जगह ली थी और यहीं पे जो है ये LD अप्रूव है। तो नक्शा वगैरह भी हमने जी इधर से बनवाया LDA के मुताबिक। अब हुआ ये कि नक्शे के अंदर इतने इतने बड़े किस्म के ब्लंडर मारे गए हैं कि जी आपकी 10 मरले की जगह जो है वो आपको 5 मरले लगे। यानी कि इतना कंजस्टेड उन्होंने नक्शा बनाया। कहने को तो वो जी इंजीनियर हैं और आर्किटेक्चर हैं, अपने आप को वो कहते हैं जी हमें बड़ा कुछ पता है, लेकिन हमें जो नक्शा मिला हमने उसमें बहुत सारी चेंजिंग की। और चेंजेस जो हैं वो इस तरह से की कि हमारा घर जो है वो 10 मरले का या कम से कम 15 मरले का तो लगे ना। देखें, एक बात याद रखिएगा कि प्लॉट का साइज़ मैटर नहीं करता, असल चीज़ मैटर करती है आपकी डिज़ाइनिंग, आपके घर का नक्शा आपने किस तरह से बनाया है, कैसे बनाया है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एक कनाल के घर को 5 मरले की तरह कंजस्टेड सा बना लें तो वो आपको डेफिनेटली एक कनाल तो कभी लगेगा नहीं, 10 मरले भी नहीं लगेगा, 5 मरले लगेगा। इसी तरह से 10 मरले का अगर नक्शा आपका सही नहीं है तो वो भी आपको 5 मरले ही लगेगा। तो 10 मरले का मतलब ये है कि कम से कम आपकी घर में स्पेस इतनी होनी चाहिए कि आपके घर हर चीज़ हो, यानी कि वॉशरूम्स हों, बेडरूम्स हों, आपका टीवी लॉन्च बड़ा हो,
आपके किचन जो है वो ऊपर नीचे जो भी आपने अगर डबल पोर्शन बनाना है तो आपका किचन भी ऊपर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए इस तरह से कि हर चीज़ अपने हिसाब से अच्छी भी लगे और बड़ी भी लगे। अब आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया ये देता हूँ कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अभी मैं टेरेस से तकरीबन इतनी दूर खड़ा हूँ। हमारा ये जो एरिया है ये बेसिकली कवर्ड एरिया। आपको ये साथ वाला घर नज़र आ रहा होगा। इतने एरिया से इधर से हमारी जो है ना रूम की दीवार आगे से बननी है। तो आप ये देखें मैं इतने फासले से खड़ा हूँ और अगर मैं यहाँ से ही इसको देखूँ तो मुझे वो एंड तक जो है अपना घर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरह से है। आपने डाइनिंग टेबल भी रखनी है, आपने सोफ़ा सेट भी लगाना है, आपने मीडिया वॉल भी बनानी है, यानी कि टीवी के लिए आपको जगह चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे सोफ़ा सेट लगने कॉर्नर में तो आप ये देखें कितना खूबसूरत लगे। और सीढ़ियाँ जो होती हैं, अक्सर घरों में सीढ़ियों की खूबसूरती को जो है वो इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। बस ये होता है कि जी बस ऊपर जाना है और नीचे आना है, इसके लिए सीढ़ियाँ। तो हमारा असल में शुरू से प्लान ये था कि सीढ़ियों को भी जो है जी इस खूबसूरती से बनाया जाए कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इधर एंड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा सोफ़ा एक लगा हुआ है और यहाँ पे देखें जी मुझे सीढ़ी नज़र आ रही है और ये एरिया बेसिकली ओपन है। ये हमने दीवार यहाँ इसके आगे नहीं करवानी, जी बेसिकली हमने ओपन एरिया रखा है। तो यहाँ पे बैठ के अगर आपको सीढ़ी नज़र आ रही हो, सीढ़ी आपकी खूबसूरत वो बनी हो और साथ में आपकी रेलिंग अच्छी हो, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि आपका घर कितना खूबसूरत लगेगा और कितना खुला फील होगा। तो मैं वही बात दोबारा से करूँगा कि आपका जो एरिया है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपने नक्शा उसका क्या बनाया। तो उसमें होता ये है कि जी LDA में इनकी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जी आपने फ्रंट एलिवेशन जो दी है आपने वो रखनी है। ख़ास हाइट होती है, यानी कि अगर आप 2.5 मंजिला घर बना रहे हैं तो मैक्सिमम आपकी हाइट जो है वो 38 फीट के ऊपर जाएगी, 38 फुट के ऊपर आपकी हाइट जाएगी। तो 38 फुट के अंदर अंदर ही आपने हर चीज़ को मैनेज करना है कि आपके नीचे वाले पोर्शन की हाइट कितनी हो, 11 फुट हो, और आपके ऊपर वाले पोर्शन की हाइट कितनी हो, 10 फुट हो। और लास्ट जो ममटी है, ममटी आपको पता है ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ममटी इस तरह से बने उसकी हाइट कितनी हो। तो ममटी के अंदर बेसिकली आपका सर्वेंट क्वार्टर भी आ जाता है, या अगर आपने स्टोर के तौर पर उसको यूज़ करना तो वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें नहीं, आप जिस एंगल में भी आप बैठेंगे, जिस जगह पे भी आप जाएंगे, आपको घर पूरा खुला खुला नज़र आएगा। ये देखें, आप ये देख सकते हैं। कैमरे के अंदर में भी इतना अच्छा या इतना ज़्यादा बड़ा फील ना हो रहा हो, क्योंकि मैं तो मौके पे मौजूद हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि जी माशाल्लाह से बेहतरीन खुला दुला जो है यहाँ के सिस्टम बन रहा है। ये आप देख सकते हैं अभी। और ये जितना आपको नज़र आ रहा ना तकरीबन एरिया खुला है, सिर्फ एक इस साइड पे बेडरूम बनना फ्रंट पे, वो भी इंशाल्लाह अगर जब स्टार्ट हुआ, कल से हुआ या परसों से जब भी स्टार्ट हुआ, आप उसकी दीवार देख सकते हैं। यहाँ से दीवार स्टार्ट होनी है इसकी, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बेडरूम बनने के बाद भी जो है वो आपके पास इतनी इस दीवार से लेके यहाँ एंड तक इतनी खुली जगह आ जाती है। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 10 मरले के घर बने होंगे, या जिनके रिलेटिव के 10 मरले के घर होंगे, जिनका आना जाना कहीं ऐसा होगा। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब ये घर कंप्लीट होगा, इसका नक्शा जो बनेगा, ये किसी भी घर में आपको नज़र नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम वही है कि जी पाकिस्तानी आर्किटेक्चर जो है ना वो लकीर के फ़कीर हैं। रट्टे लगाए हुए उन्होंने, एक नक्शा एक दफ़ा बना लिया, बस जी उसकी आगे से कॉपीज़ जो है वो लोगों को देते जाते हैं। तो बहरहाल इतना ज़्यादा बोला हूँ, सिर्फ इसलिए बोला हूँ कि आपने ये ध्यान में रखना है कि जी आपका एरिया जो है वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपका नक्शा जो है वो मैटर करता है। मैं आपको किसी ने एक 5 मंजिले का मैंने घर बनवाया, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, और उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि जी टीवी लॉन्च कितना बड़ा है और उसमें सिटिंग कितनी ज़बरदस्त है। तो जी जो मैंने कोशिश की आपको बात समझाने की, उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जी मैं कुछ दिनों तक कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको दे दूँ कि अगर आप मुझसे लाइव कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या किसी किस्म के मटेरियल के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई अगर आपको मटेरियल चाहिए या आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए,
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो मैं इंशाल्लाह अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो आप मुझसे वहाँ पर रब्ता करके मेरे से मालूमात भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी मैं कोई बहुत बड़ा जो है जी बिल्डर हूँ या कोई बहुत बड़ा जी आर्किटेक्चर हूँ या बहुत बड़ा कोई इंजीनियर हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो ग्राउंड रियलिटी पे रहता है, यानी कि मौके की मौजूदगी में मैंने अभी तक 3 से 4 घर बनवाए हैं। तो मेरे उन 3-4 घरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे काम आते हैं। आप एसी वाले रूम में बैठ कर नक्शा तो बना लेंगे, लेकिन जब आपने धूप में खड़े होकर और मटेरियल के साथ आपने काम करना है और साथ में आपने लेबर को डील करना है, तब आपको एहसास होता है कि असल में काम है क्या। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको ये भी बताऊँ कि जी आपने लेबर के साथ कैसे डील करना है, इसका क्या सिस्टम है। मेरे पास कुछ फार्मूले हैं मेरे अपने, जो माशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। क्योंकि पहला मैंने जब घर बनाया था उस टाइम जो लेबर ने मेरी बड़ी जान खाई थी, बहुत भाग दौड़ लगवाई थी मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उससे पहले काम से कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं कि लेबर के साथ प्यार मोहब्बत से हमने किस तरह से डील करना है और उनको चलाना कैसे है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ जी आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मादरत असल में मुझे ना ज़ुकाम बड़ा शदीद किस्म का हुआ है, तो उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ और बोलते हुए जो है जी नाक से बुलबुले भी निकल रहे हैं। सॉरी, आपको मेरे ख्याल से बुरा लगेगा, मतलब ये कि नाक भी मेरी थोड़ी बहुत बह रही है, टिश्यू मैं साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कोशिश करें कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देख लें। अगर आप पूरी देखेंगे तो यकीन माने मुझे अच्छा लगेगा, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मेरा दिल करेगा कि मैं आपके लिए बजाय दिन में एक वीडियो के 2 से 3 वीडियोज़ लेके आऊँ, जिसकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।